बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े और समृद्ध राज्य में एक न्यायप्रिय राजा राज करता था। राजा के पास सब कुछ था, धन, सेना, महल, सम्मान। बस एक चीज की कमी थी, कोई संतान नहीं थी। वह बूढ़ा हो चला था और उसे इस बात की चिंता सताने लगी थी कि उसके बाद राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा। राजा ने तय किया कि अगला राजकुमार वो होगा जो सच्चाई, बुद्धि और साहस के गुणों से भरा हो। इसलिए उसने पूरे राज्य में घोषणा करवाई, सभी बालकों को राजमहल में बुलाया जाएगा, जहां उन्हें एक विशेष बीज दिया जाएगा। 1 महीने बाद जो सबसे सुंदर पौधा उगाकर लाएगा, वही अगला राजकुमार बनेगा। घोषणा सुनते ही राज्य भर में हलचल मच गई। हर गांव और नगर के बच्चे उत्साहित हो गए। सभी को राजमहल बुलाया गया और हर बच्चे को एक एक बीज दिया गया। उसी राज्य में एक गरीब किसान शंकर अपने बेटे अरुण के साथ रहता था। अरुण होशियार, शांत और सबसे बड़ी बात, ईमानदार लड़का था। वह भी महल गया और बीज लेकर लौटा। घर आते ही अरुण ने वह बीज अच्छे मिट्टी के गमले में लगाया, उसे रोज पानी दिया, धूप में रखा और पूरे मन से उसकी देखभाल करता रहा। दिन बीते, हफ्ते बीते, पर बीज से कोई अंकुर नहीं फूटा। अरुण निराश था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने और ज्यादा मेहनत से पौधे की देखभाल करनी शुरू कर दी। 1 महीना बीत गया। अब वह दिन आ गया जब सब बच्चों को अपने पौधे लेकर महल जाना था। परंतु अरुण को मिला बीज अब भी अंकुरित नहीं हुआ था। अरुण निराश हो गया। जब महल में पौधा ले जाने का दिन आया तो उसने उदासी से कहा, बाबा, मैं दरबार नहीं जाऊंगा। सबके पास सुंदर पौधे होंगे और मेरे पास कुछ नहीं। सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। उसके पिता शंकर उसकी ओर देख मुस्कुराए। उन्होंने उसका कंधा थपथपाया और कहा, बेटा, तुमने मेहनत की है। तुमने हर दिन उस बीज की देखभाल की, उसे पानी दिया, धूप दी, मन से उसकी सेवा की। अगर उसमें कुछ नहीं उगा तो ये तुम्हारी नहीं, उस बीज की बात है। लेकिन तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी मेहनत, ये तुम्हारी पहचान है। जो हो, जैसा हो, सच्चाई को लेकर जाना चाहिए। अरुण ने अपने बाबा की आंखों में देखा। वहां सच्चाई और भरोसे की चमक थी। उसने सिर हिलाया और गमला उठा लिया। भले ही वह खाली था, पर उसका दिल भरा हुआ था, सच्चाई और हिम्मत से। अरुण खाली गमला लेकर दरबार पहुंचा, जबकि बाकी बच्चे हरे भरे पौधों और रंग बिरंगे फूलों वाले गमले लेकर आए थे। कुछ के तो छोटे छोटे पेड़ भी बन गए थे। पर अरुण ने सोचा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। जो हुआ वही राजा को बताऊंगा। राजा ने एक एक कर सब बच्चों से उनके पौधे देखे। रंग बिरंगे पौधों की भरमार थी। पर जैसे ही राजा की नजर अरुण और उसके खाली गमले पर पड़ी, वह ठिठक गया। राजा ने अरुण से पूछा, बेटा, तुम्हारा पौधा कहाँ है? अरुण ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मैंने ईमानदारी से वही बीज बोया जो आपने दिया था। उसे रोज पानी दिया, धूप दिखाई, देखभाल की, पर उसमें कुछ नहीं उगा। शायद मुझसे कुछ गलती हो गई हो। राजा कुछ देर शांत रहा। फिर उसने पूरे दरबार की ओर देखा और जोर से बोला, यही है मेरा अगला उत्तराधिकारी, यही बनेगा मेरा राजकुमार। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने जो बीज बच्चों को दिए थे, वे सब भुने हुए बीज थे। उनसे कभी भी पौधा नहीं उग सकता था। जो भी आज पौधा लेकर आए हैं, उन्होंने बीज बदल दिए। सिर्फ अरुण ने सच्चाई का साथ दिया। राजा ने अरुण को गले लगाया और पूरे राज्य के सामने उसे अगला राजकुमार घोषित किया। सीख, झूठ से भले कुछ समय के लिए सफलता मिल जाए, लेकिन सच्चाई और ईमानदारी ही आपको सच्चा सम्मान और पहचान दिलाती है।